हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूट्राइन हाइपोप्लेजिया। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूट्राइन हाइपोप्लेजिया क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें फीमेल्स का जो यूट्रस है वो स्मॉल होता है या फिर वो अंडर डेवलप हो सकता है। ये कंडीशन होने की वजह से फीमेल को कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होना या फिर ऐसी फीमेल्स को आगे चल के प्रेगनेंसी से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को यूट्राइन हाइपोप्लेजिया हुआ है तो उसमें उनको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होता है। ऐसे फीमेल्स को कई बार पीरियड्स एब्सेंट भी हो सकता है या फिर लाइट इनफ्रीक्वेंट पीरियड की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स को आगे चल के इनफर्टिलिटी हो सकता है, उनको प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। ऐसी फीमेल्स में प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन अगर होते भी हैं तो उसमें मिसकैरेज या फिर प्री टर्म डिलीवरी जैसी कंप्लेन हो सकती है। ऐसी फीमेल्स में पेल्विक पेन डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन होना। इसके अलावा इनका जो यूट्रस है अगर उसका डिटेक्शन किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और मेल फॉर्म्ड भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर यूट्राइन हाइपोप्लेजिया होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फीमेल्स को जेनेटिक बीमारी हो सकती है, फीमेल को कोई एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के साथ एक्सपोजर हुआ था या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फीमेल्स में ये कंप्लेन हो सकती है। इसका एग्जैक्ट कॉज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फीमेल को हाइपोप्लेजिया इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल। अगर किसी फीमेल को एक्सटर्नल यूट्राइन हाइपोप्लेजिया की कंप्लेन हुई है तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जेनेटिक बीमारी जिसे MRKH सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के वजह से या फिर कोई दवाइयों के वजह से भी ये कंप्लेन हो सकती है। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी हो गया या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के वजह से भी फीमेल को ये कंप्लेन हो सकती है। अगर किसी फीमेल को इंटरनल यूट्राइन हाइपोप्लेजिया हुआ है तो उसके भी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये प्यूबर्टी या फिर मेनोपॉज एज में हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को यूट्रस में कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ था उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तब भी फीमेल को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई स्कारिंग हुई थी सर्जरीज़ के वजह से, इन्फेक्शन के वजह से। इसके अलावा अगर किसी फीमेल के यूट्रस में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुई थी तब भी उन्हें ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लैकेसिस 30 मेडिसिन या फिर आप नेटम्यू 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था यूट्राइन हाइपोप्लेजिया। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।